नमस्कार, रितोस व्लॉग में फिर से आपका एक बार स्वागत। देवभूमि पार्ट 1 एंड 2 के बाद अभी हम लोग आए लास्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे चुप्ता वैली। उसके आगे हम लोग चलेंगे तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल के चढ़ाई के बाद हम लोग गए थे बद्रीनाथ टेम्पल के बाद हम लोग चलेंगे माना विलेज। एक एक करके सारे के सारे चलेंगे और यही लास्ट पार्ट होगा हमारे देवभूमि का। तो अभी तुंगनाथ जो टेम्पल है ये सी लेवल से मेजर फ्रॉम सी लेवल 3680 मीटर ऊपर है, जबकि केदारनाथ 3500 समथिंग मीटर ऊपर है। तो ये हाईएस्ट है। इधर जो हाइट के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑलरेडी हम लोग थके हुए थे तो सोचे थे हम घोड़ा ले लेंगे। घोड़ा का ये रेट चार्ट है, अब थोड़ा चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अभी यही चल रहा है। मैं हेवी वेट हूँ तो मेरे को 1800 लगा, बाकी आप आगे देखिए। तो इधर हमने पानी ले लिया है, कोई रिस्क नहीं, घोड़े पे ही जा रहे हैं। बहुत चढ़ाई है, दिखता है। मैं और मेरे साथ मेरे 3 और दोस्तों ने घोड़े ले लिए थे। घोड़े तो चल रहे थे तबरक तबरक करके, जैसा अमेजन में दिखाया गया था वैसे ही, बस आवाज़ वैसे था तबरक तबरक। और इसका जो घंटी का साउंड था, तो बस हम लोग देख रहे थे नीचे। हम और 2 दोस्त आ रहे थे घोड़े पे चल के, और मैं थोड़ा नज़ारे पे ही ध्यान दिया क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा था। मेरे को लगा काफ़ी और मतलब कुछ और दिन उधर रह पाते तो और अच्छा होता। चढ़ाई करते करते फाइनली 5 किलोमीटर जो ट्रैक था वो तो हमने घोड़े पे ही किए हैं। पहुंच गए फाइनली तुंगनाथ टेम्पल के पास, और उधर हम लोगों को घोड़ा छोड़ना पड़ा, बाकी हम लोगों को चल के ही जाना था। तो इधर हमको ऊपर ही जाना था। तो ये ऊपर में यही टेम्पल है जो बीच में दिख रहा है छोटा सा दूर से। तो जो नज़ारा था ना, ये सबको जाना चाहिए। अगर आप इधर नहीं जाएंगे तो आपको ये नज़ारा पता नहीं चलेगा, जाना भी चाहिए। जैसे कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से एक साइकिलिस्ट आए थे फ्लैग लेके, तुंगनाथ का ट्रैक किए थे। वैसे हमारे बर्धमान से फॉर विप्लव का टीम भी आए थे। विप्लव आए भी थे, उनका साइकिल में शायद थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हुआ था, लेकिन वो आराम से लौट के गए थे केदारनाथ से। वो इधर नहीं आए थे। तो हमारा तुंगनाथ का तो इधर ही हो गया। अभी तुंगनाथ से उतरने के बाद हम लोगों का जो प्रोग्राम था, हम लोगों को जाना था थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके सीधे एकदम पूरा हम लोगों को जाना था बद्रीनाथ हम लोग चलेंगे, बद्रीनाथ का भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि चंद्रशिला आपको जाना है तो तुंगनाथ के ऊपर 1.5 किलोमीटर और चढ़ाई आपको चढ़ना है, तो आप लोग चंद्रशिला पहुंच जाएंगे। 5 केदार में एक तुंगनाथ भी आते हैं, टॉपेस्ट टेम्पल है। तो इधर ऐसा फुला हुआ ले इसका पैकेट के खाते हुए हम लोग थोड़ा वेट किया। बाकी 2 लोग निकल गए, 4 लोग हम लोगों में से चंद्रशिला गए थे। मेरा उतना हिम्मत नहीं हुआ, मेरा ऐसे फ्लैट फुट का थोड़ा इशू है, तो मैं इसलिए नहीं गया। नाउ आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ स्नैक्स फिर से हम लोग चलने लगे। अभी हम लोगों का वक्त आ चुका था। ये जो स्विट्ज़रलैंड है, छोटा स्विट्ज़रलैंड इंडिया में, इसको विदा करने का, इसको अलविदा कहने का, इसको सायोनारा कहने का। सो हस्ता ला विस्ता टू दैट ट्रिप। आई मीन नॉट द होल ट्रिप, ओनली दैट पार्ट, दैट स्विट्ज़रलैंड पार्ट। उसके बाद हम लोग चल रहे थे थोड़े और डेस्टिनेशन के, और जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ बद्रीनाथ के और। लेकिन इधर हो गया था थोड़ा दिक्कत, क्योंकि बीच में रोड बंद था, रोड में काम चालू था, और इसके लिए हम लोगों को एक 2 घंटे का ब्रेक मिला। जिस टाइम मैं अपना एक लेस का पैकेट था, हाई अल्टीट्यूड के कारण ऑक्सीजन कमी होने के कारण वो पैकेट फूल गया था, उसको मैंने नेक पिलो करके सो गया थोड़ी देर। उसके बाद मैं ढूंढने लगा कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या भाई, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि आगे रोड थोड़ा कम चल रहा है, काम मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो आप देखिए। इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं है, इंडिया में लोग कहीं भी कैसे भी एंजॉय कर लेते हैं, बस उनको मौका तो देख के दीजिए। अब देखते रहो, मैं आगे नहीं बोलूँगा, बस सुनाऊंगा आपको। सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते
साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों कभी डाल डाल कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है दाता है दाता इधर उधर तिधर बिधर क्या है पता हवा ले ही जाए तेरी ओर तो रास्ता खुलने के बाद हम लोग फिर से चलने लगे। तो जो साइकिल से थे तो वो तो आगे निकल गए थे। बीच में हम लोग उनसे और एक बार मिल लिए। अब ऐसे बात नहीं किए, मिल गए साइकिल वाला दोस्त और हम लोग आगे बढ़ने लगे बद्रीनाथ की ओर। हम लोग बहुत रात को पहुंचे थे, तो रात का सीन तो नहीं है। अभी जो मैं दिखाऊंगा वो अगला दिन का ही आपको दिखा पाऊंगा। इस पे आगे जाके अगला दिन क्या हुआ। पहले हम लोग माना विलेज गए थे, तो सेम सीनरी पहले माना विलेज का ही मैं दिखाऊंगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। ऐसे माना को इंडिया का पहला विलेज माना जाता है और ये जो फर्स्ट इंडियन विलेज अंदर जाने के बाद आपको गाड़ी पार्किंग में ही पार्क करके बाकी चल के या तो पिट्टू में ऐसे बैठ के देखना पड़ेगा। हम लोग चलने लगे थे। এখন আমরা মানা ভিলেজে, তো মানা ভিলেজ দেখাবো কি আছে না আছে সব কিছু। চলুন দেখতে থাকুন। अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन मैथोलॉजी, जब वेद व्यास ने महाभारत रचना कर रहे थे उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो खुद उसको एक एक सत्र लिखे, एक एक लाइन लिखे। तो वेद व्यास मुनि हेल्प लिए थे भगवान श्री गणेश जी के। गणपति जी इधर आए थे, उनके साथ बैठे थे, महाभारत लिखने में उनको हेल्प किए थे। तो ये जो कांड हुआ था महाभारत का जिधर उन्होंने लिखे थे वो माना विलेज में ही है। एक गणेश गुहा कहते हैं, एक वेद व्यास का गुहा है। वो दोनों गुफा में आप देख सकते हैं कहाँ है वो जगह, थोड़ा ऊपर। और इधर माना विलेज में नदी है दो, एक अलकानंदा जो लेफ्ट में अभी देख पाएंगे आप, और एक है सरस्वती नदी। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो नदी इधर आगे से अंदर चले जाता है, ज़मीन के 60 मीटर नीचे से होकर चले जाते हैं। इसका जो पौराणिक कहानी है ये ऐसा है कि वेद व्यास जी को सरस्वती नदी ने बहुत प्रॉब्लम किया था। उस टाइम बहुत उछल रहे थे, तो वेद व्यास मुनि को लिखने में प्रॉब्लम हो रहे थे। तो उन्होंने सरस्वती नदी को साफ दिया था कि वो अंदर ही चला जाएगा। लेकिन जो साइंटिफिक है वो है कि टेक्टोनिक प्लेट के कुछ तो हुआ है कॉलिजन, और उसके कारण से नदी अंदर चला गया था। खैर जो भी है, उधर जो नदी अंदर जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर बहुत लोग आते हैं सरस्वती नदी को अंदर जाते हुए देखते हुए, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनमें से हमारे 3 दोस्त भी थे। वो तीनों गए थे सीधा सीधा ये सब जगह छोड़ के वसुंधरा फॉल्स, जिधर द्रौपदी माता ने जब स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे पंच पांडव के साथ युद्ध के बाद, तब उन्होंने प्राणदेह त्याग की थी। उनका उधर ही देहांत हुआ था। तो ऐसा बोला जाता है कि जो वसुंधरा फॉल्स है उसके पानी कोई पापी में नहीं लगता। मैं तो नहीं जा पाया था, मैं पापी हूँ भी नहीं, तो बाकी जो लोग गए थे उनको पता होगा कि जगह कैसा है। यही है सरस्वती नदी जो रेनबो टाइप का दिख रहा है। ये अभी अंदर चला जाता है, ये अंदर जाके शायद प्रयागराज में भी निकलते हैं, ऐसे कुछ मीत है। तो इसका तो आपको गूगल में मिल जाएंगे। और इसके बाद हम लोगों को था एकदम लास्ट में बद्रीनाथ दर्शन। हम लोग शाम को निकल गए थे बद्रीनाथ दर्शन के लिए, और आरती भी देखना था, तो उस टाइम हम लोग निकल गए थे। अभी जो हमारे माधव जी थे, अकॉर्डिंग टू हिम, माधव जी उनके अनुसार ये है बद्री विशाल। और जब नर पर्वत और नारायण पर्वत दोनों मिल जाएंगे, जिधर हम लोग थे उसके पीछे नारायण पर्वत थे, उसके आगे नर पर्वत थे। नर एंड नारायण जब मिल जाएंगे तब सृष्टि होगा बद्री नारायण जी के। वो अभी भी कुछ शायद हजारों साल भी लग सकते हैं,
उसका तो हिसाब मेरे को नहीं लग रहा है, नहीं पता। तो मैं अभी ब्रिज पकड़ क्रॉस करके गया मंदिर के और अपना परमिशन दिखाया, चल गया। चलिए आगे देखते हैं। जो आप परमिशन बनाएंगे केदार बद्रीनाथ के लिए, उसमें आप सही सही लिखना कि आपकी कोई बीमारी है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, क्योंकि वही परमिशन लेटर हर जगह चेकिंग होते हैं। पिछले रात को भी चेकिंग हुआ था जब हम लोग आ रहे थे, आज भी चेकिंग हो गया, इसी दिन भी चेकिंग हो गया, और चेकिंग के बाद हम लोग निकल गए मंदिर के ओर। ये इधर एक रिचुअल है जिसका कोई भी मतलब ऐसे बोला जाता है कि किसी का कोई भी दर्द हुआ केदारनाथ चढ़ने के बाद, कहीं चढ़ने के बाद मसल पेन, बैक पेन, कोई भी पेन हुआ तो बोला जाता है कि ये जो गर्म पानी का कुंड है इधर डुबकी लगाने में को ऐसे बोला जाता है। जो इधर ये पानी में सल्फर बहुत है, ये धुआं बहुत उठता है, सल्फर का थोड़ा बहुत स्मेल भी है, और जो इधर नहा लेते हैं उनका हर एक दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये इतना गर्म है कि डुबकी लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग थोड़ा पानी को छुए, देखे कि कितना हॉट है, और फिर हम लोग निकल गए मंदिर के ओर। मंदिर के जाके अगर आपको अंदर जाना है उसके लिए एक VIP टिकट है, आप लेके अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आपको दूर से ही दर्शन मिलेगा। मैं अपने आप को कभी VIP समझता नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, एक टूर का खर्चा तो बहुत होता है, उससे आगे VIP पास तो छोटी चीज़ होता है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत भी छोटा समझता हूँ भगवान के सामने, मैं छोटा ही आदमी हूँ, तो मैं दूर से ही दर्शन कर लिया। मेरे को ये चीज़ें सारे VIP वाले चीज़ें पसंद ही नहीं है। दर्शन करने के बाद हम लोग आरती के लिए थोड़ा रुके, घर पे दिखाए कि कैसा है, क्योंकि इधर 5G नेटवर्क पूरा मिलता है। आगे मिलते हैं आपके साथ फिर। उत्तराखंड का जो पवित्र देवभूमि है, इधर हम लोगों का यही रात आखिरी था, तो ये शाम हम लोगों ने एंजॉय किया जलेबी और दूध के साथ। दूध का फोटो नहीं है फिलहाल। शाम को थोड़ा तारे गिने, सुबह चांद भी हम लोगों को मिल गए दिखने को, क्योंकि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग जग गए थे, क्योंकि हम लोगों को ये जगह को, ये बहुत ही सुंदर जगह था, इसको बाय कहते हुए निकल जाना था, इसको अलविदा कहते हुए निकल जाना था। ये जो था बॉडी हाइकर्स का जो टेंट था, स्टे, ये बुक किया था अरित्र ने बहुत ही बढ़िया एक प्लेस ढूंढा था, जैसे कि चोपता में भी उसने बुकिंग किया था एक टेंट में। ठंड लगने की वजह से मैंने उसको पहले पूछा था भाई टेंट क्यों, तो बाद में लगा नहीं ये ठंड भी ज़रूरी था अपना एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या करें, सायोनारा बोल के जगह को फिर हम चल पड़े। लेकिन हम लोगों को लैंडस्लाइड की वजह से 4 घंटे का जैम मिला था, तो जो सीख मिला कि पहाड़ी में हर कोई बहुत ही मतलब क्या बोले कि श्रृंखला परायण जो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत ओबीडियंट है ट्रैफिक रूल के ऊपर, कोई कुछ नहीं किए थे। तो मैं इसके बाद चल पड़ा ऋषिकेश के, और क्योंकि मेरे को एक रात कहीं पे भी स्टे करना था, तो मैंने एक हॉस्टल देख लिया था, क्योंकि मेरे को अगला दिन फ्लाइट था जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से, जो कि इधर से नज़दीक होता है। तो अपना फ्रेंड से थोड़ा अलविदा कह के मैं इधर आ गया था, क्योंकि मेरे को जाना था पुणे। उत्तराखंड का आखिरी रात बहुत अच्छे से बिताया, और फिर अगले सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर मैं निकल पड़ा पुणे के, और फिर वही फ्लाइट, वही सब कुछ। चलो बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने पहला 2 पार्ट मिस किए होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ एक बार देख लेना। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कि मेरे को कितना इसका एक्सपेंसेस हुआ, तो मैं ये टोटल का एक मतलब साम दे दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन पे, थोड़ा आप देख लेना। ये मेरे अपने हिसाब से दिया, बाकी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि किसको कितना कंफर्ट चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो आप देख लेना, दैट इज़ अप टू यू। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मैं आऊँगा, जल्द ही आऊँगा अपना नया व्लॉग लेके। दुर्गा पूजा आ रहे हैं, तो देवी पक्ष आ रहे हैं, उसको लेके हम नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आपको तो सावधान रहना ही है, नहीं तो आप कैसे अच्छे रहेंगे। चलो बाय।